हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते खम्मागणी। कैसे हैं आप सभी। मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं और चाणक्य डिजिटल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था धार्मिक क्रांति का युग। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का युग, जिसके अंतर्गत हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं था। जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म था, क्योंकि जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अर्थात यह धर्म बहुत ही प्राचीन था। इसे जो है वापस से अस्तित्व में लाने का या इसका पुनरुद्धार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर स्वामी को दिया जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के जो हैं संस्थापक, उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। महावीर का मतलब क्या है? वीरों का वीर, महावीर। महावीर स्वामी क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक न होकर के क्या है? ये 24th जो है तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन है? हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इससे पहले जो तीर्थंकर थे उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं या जैन परंपरा की बात करते हैं, तो जैन परंपरा के अनुसार क्या बताया गया है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है। अब आपको 24 के 24 याद नहीं रखने हैं, आपको फर्स्ट, सेकंड, 23rd और 24th याद रखना है। यानी प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में या उनका नाम याद रखना है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से फर्स्ट जो है ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, जिनका जन्म अयोध्या में होना बताया जाता है। दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। आपको फर्स्ट और सेकंड याद करना है। संभवनाथ जी हुए अभिनंदन, धर्म, पद्म पर्व, शुपार्शव, चंद्र पर्व, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंदु, अरह, मल्ली, मुनि, सुब्रत, नेमी, अरिष्ट नेमी। ये याद रखना है। कभी कभी 22वें का भी पूछा जा सकता है, लेकिन अपन के पुलिस लेवल पे और इनमें नहीं पूछा जाता है, ग्रेड 1 वगैरह में पूछे जाते हैं। अपन को कौन सा याद रखना है? एक तो याद रखना है फर्स्ट, एक रखना है सेकंड, फिर रखना है 23rd और 24th। 23वें जो पार्श्वनाथ जी थे। अब पार्श्वनाथ जी की यदि आप बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या बताया गया? पार्श्वनाथ जी जो हमारे हैं वो कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या बताया गया? पार्श्वनाथ बताया जाता है। पार्श्वनाथ जी के पिता जो थे काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है, इनको क्या नाम दिया गया? पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। दोस्तों, इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा गया है। और पार्श्वनाथ जी ने जो है 4 महाव्रत, जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं, उसमें से जो 4 महाव्रत थे वो किसके द्वारा दिए गए? पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए जाते हैं। पार्श्वनाथ जी ने क्या किया है? कौन कौन से व्रत बताए? पहला बताया अहिंसा, ये इन्होंने बताया था। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ये जो है 4 महाव्रत जो आप पढ़ रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह किसके द्वारा दिए गए? ये दिए गए हैं पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और इसमें 5वां जो है, लास्ट वाला जो 5th है, वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य इसके द्वारा जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया इसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 हमारे
जो है पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और साथ ही साथ ये जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने जो है एक जैन धर्म को नई दिशा दी। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। इन्होंने 4 जो महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, जो है वो कंसेप्ट हमारे सामने लेकर आए। अहिंसा का अर्थ कल ही मैंने आपको बताया, मन वचन कर्म से किसी को भी जो है दुख नहीं पहुंचाना, ये क्या है, अहिंसा है। सत्य, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का जो है साथ देना है या सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, और सत्य की अवधारणा को ही स्वीकार करना है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करना। भौतिक वस्तुएं अगर आप इकट्ठी करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे लालच को बढ़ाती है, इसलिए भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। और लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य व्रत, जो है किसके द्वारा जोड़ा गया, यह जोड़ा गया है किसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। तो दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जो है 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम आपके सामने जो है आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इनमें से अपन को फर्स्ट, सेकंड और 23 और 24 के बारे में याद रखना है। बाकी आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, यहाँ से बस एक बार रीड आउट करना है। अपने माइंड में जो सेट करनी है वो चीज़ ये रहेगी, मोस्टली यहीं से आपके पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ जी जो है, इनका संबंध कहाँ से था, तो आपको बताना है काशी से था। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए, तो 4 महाव्रत भी किसके द्वारा दिए गए थे, हमारे जो थे 23 पार्श्वनाथ जी, उनके द्वारा दिए गए। और 5वां जो था ब्रह्मचर्य, वह किसके द्वारा जोड़ा गया है, उसे जोड़ा गया है महावीर स्वामी के द्वारा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें 24th जो तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी का नंबर कौन सा है, 24। 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध है महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कई पुस्तकों में 527 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 527 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है, कुंडग्राम वैशाली में, जो कि कहाँ है, बिहार में बसाड़ के निकट वज्जी जो एक गण राज्य था, वज्जी गणराज्य जो है, गणराज्य कल भी आपको बताया है, जहाँ पर जो हेड ऑफ जो कंट्री होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड या निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। पिता, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि कौन से कुल के हैं, ज्ञाद्रक कुल के प्रधान थे। और माता का नाम था त्रिशला, जो क्या थी, चेटक की बहन थी। और चेटक कहाँ के शासक हैं, लिच्छवी के। लिच्छवी महाजनपदों में शक्तिशाली था। और बताया गया जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ, देखिए पत्नी का नाम है यशोदा, और पुत्री का इनसे की एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है प्रियदर्शना या अनुजा, और या इसको आपको लिखा हुआ मिलेगा अनुजा। तो दोस्तों, कहानी सेम ही थी इसकी, महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी की। ये भी जब पैदा हुए, इनके राज्य में क्या होता है, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा समृद्धि आती है, फसलें खूब अच्छी हुई, व्यापार में बहुत प्रॉफिट हुआ, इसलिए इनके पिता खुश हो जाते हैं और इन्होंने लोगों का टैक्स वगैरह माफ़ कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, कहानियों की अगर बात मानी जाए तो ऐसी कहानी इनके साथ भी बताई गई कि इनके लिए भी लोगों ने कहा था कि यह आदमी जो है या ये बालक आगे जाकर सन्यासी भी बन सकता है। अब होता ऐसा है कि ये बचपन से ही बड़े चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। माता पिता ने देखा कि भाई बच्चा जो है अलग थलग रह रहा है, वैराग्य की प्रवृत्ति को कहीं धारण न कर ले, इसलिए उनका विवाह करवा दिया गया यशोदा नामक राजकुमारी से, सुंदर कन्या से। और उनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या रखा गया, प्रियदर्शना या अनुजा रखा गया। फिर क्या होता है, महावीर स्वामी का मन इस संसार में लगा नहीं। महावीर स्वामी हमेशा अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे, अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते थे, उनके बारे में सोचा करते थे। और फाइनली क्या होता है कि महावीर स्वामी की जब आप बात करते हैं, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, इनका नाम है वर्धमान। अब देखिए,
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पापा का नाम हो गया सिद्धार्थ और इनका नाम क्या है वर्धमान। अब क्या होता है कि हम पढ़ रहे थे कि सांसारिक प्रवृत्ति इन्हें पसंद नहीं आ रही है और 30 साल की उम्र थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया है, गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ करके चले जाते हैं और कठोर तपस्या की। और ऐसी तपस्या की दोस्तों, बताया गया कि इन्होंने जो तपस्या की है उसमें शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, कठोर तपस्या की है और 12 साल तपस्या करने की है। कितने साल? 12 इयर्स जो है ये लगातार कठोर तपस्या करते हैं। अंत में 30 + 12 42वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? जंबिग्राम में। जंबिग्राम में एक नदी थी जिसका नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किससे हो रही है? कौन सी नदी है? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किसे हो गई? महावीर स्वामी को। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब महावीर स्वामी जो है इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया, यानी विजेता। जिन माने भी विजेता होता है, जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इसलिए जब आप देखते हैं जब जैन लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मतलब जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया या जीत लिया। जिन का अर्थ ही विजेता होता है। महावीर तो क्या है? वीरों का वीर। और इन्हें जो ज्ञान मिलता है वो कौन सा ज्ञान था? केवल्य था। अरहत भी कहलाया, कई जगह पर लिखा हुआ है अरहत पद भी इनको प्राप्त हुआ है। तो केवल्य क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है दोस्तों। केवल्य का मीनिंग क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जंबिग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे कौन से पेड़ के नीचे होती है? इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे। साल का जो वृक्ष था, साल वृक्ष, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्हें महावीर कहा गया, इन्हें जिन कहा गया, जिनेंद्र कहा गया, केवल्य कहा गया, अरहत कहा गया। इस तरीके से क्या होता है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या होता है दोस्तों? अब समस्या ये आती है कि ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या? अब देखिए, जब इन्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ये वापस जब अपने घर या अपने राज्य की ओर लौटे तो उस समय ऐसा जो जैन आपके टेक्स्ट है, जैन ग्रंथ है, वो हमें ऐसी जानकारी देते हैं। क्या देते हैं? कि एक महोत्सव मनाया गया, कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कहते हैं देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की थी, ऐसा मेंशन किया गया है हमारे टेक्स्ट में, हमारे ग्रंथों में। तो जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में क्या मिलते हैं? ब्राह्मण मिलते हैं। और ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 11 ब्राह्मण इनसे ये मिलते हैं या इनकी मुलाकात 11 ब्राह्मणों से हुई। और 11 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया? शास्त्रार्थ में पराजित कर क्या किया? जैन धर्म में दीक्षित किया और उन्हें क्या है? देश के अलग अलग कोनों में जाकर जैन धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। ये ही 11 ब्राह्मण आगे जाकर क्या कहलाते हैं? 11 गणधर कहलाते हैं। सुधर्मन आप पढ़ते हैं, फर्स्ट गणधर माने जाते हैं। ये आपकी गणधरों की संख्या कितनी है? 11। कुछ स्थानों पर लिखा हुआ मिलेगा कि सुधर्मन और इंद्रभूति ये लास्ट जो थे गणधर थे और काफी जगह पर लिखा है कि फर्स्ट थे। जम्मू स्वामी को अंतिम गणधर माना गया है। तो ये है 11 गणधर है। अब उस महावीर स्वामी की बात करते हैं मृत्यु की। तो देखिए इनकी मृत्यु, पुत्री कौन है? प्रियदर्शना, जिसको अणुजा या अनुज्या कहा गया। पुत्री का विवाह जो है किससे करवाते हैं? महावीर स्वामी का क्या था? भांजा था। भांजे का नाम क्या है? जमाली। जमाली इनका दामाद भी रहता है और प्रथम शिष्य भी रहता है। यानी महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना या अणुजा का विवाह अपने जो है भांजे जमाली से करवा दिया। जमाली उनके दामाद ही नहीं बल्कि उनके प्रथम शिष्य भी माने गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात हुई महावीर स्वामी की जीवन परिचय की। जमाली जो है ये कौन है? दामाद भी है और इनका जो फर्स्ट
शिष्य वो भी किसे माना गया? जमाली को। यदि आपसे पूछा जाता है महावीर स्वामी की महिला शिष्या कौन थी, तो चंपा जो है वहां का शासक था दधिवाहन, उसकी बेटी थी चंदना। चंपा का शासक था दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। चंदना महावीर स्वामी की फर्स्ट फीमेल जो थी, डिसिपल थी या फॉलोअर थी, प्रथम महिला अनुयायी कौन है या महिला शिष्या कौन थी? चंदना। और चंदना कहाँ की? चंपा की। तो ये है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु की। इनकी मृत्यु होती है 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में, राजगृह के निकट, वर्तमान में जो है पोखरपुर नाम बताया गया। राजा हस्तिपाल, कई जगह हस्तिमल भी लिखा हुआ है, कई जगह हस्तिपाल, हस्तिपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं और उपदेश। जैन धर्म की शिक्षाएं व उपदेश। देखिए दोस्तों, जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म जो है उन्होंने उसमें क्या बताया गया? जैन धर्म के अनुसार जो है ये संसार किससे बना है? 6 द्रव्य से मिलकर बना है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल अनास्तिक के द्रव्य है, जबकि अन्य 5 क्या है? आस्तिक के हैं। आस्तिक मतलब जिस पे आप बिलीव करते हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं ना। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या बताया गया? प्रत्यक्ष, यानी किसी चीज को देखकर आप जो है देखकर जो फील करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो तो कैसा ज्ञान होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान, अनुमान क्या होता है दोस्तों? अनुमान होता है कि किसी से सुनकर या कहीं से ज्ञान लेकर ये सोचना, गैस करना कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और शब्द कहा गया है तीर्थंकरों के वचन, जो संत महात्मा या हमारे गुरु हैं, उनके वचनों से हमने जो ज्ञान ग्रहण किया वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जबकि जैन धर्म का कंसेप्ट माने तो क्या है? 6 द्रव्य हैं जिनसे मिलकर किसकी रचना हुई है? इस दुनिया की रचना हुई है। अब जैन धर्म में आपने ज्ञान के 3 स्रोत तो पढ़ लिए दोस्तों। अब देखिए जैन धर्म के अंदर एक चीज और बताई है, ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार कितने हैं? ये तो ज्ञान प्राप्त कहाँ से हो रहा है वो आपने पढ़ लिया कि स्रोत है। तो ज्ञान के प्रकार में पहला आप पढ़ते हैं श्रुति, दूसरा होता है मति, अवधि, मनः पर्याय और एक आपके होता है कैवल्य। ज्ञान के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 5 प्रकार हैं। श्रुति, सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे क्या कहा जाता है? श्रुति। और मति कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रियों से अनुभव करके या इंद्रियों से अर्जित ज्ञान क्या कहलाएगा? मति। इंद्रिय जनित ज्ञान क्या होता है? अगर मति आपसे पूछा जाता है तो ये रहता है इंद्रिय जनित ज्ञान। और अवधि जो होता है यह आपके होता है दिव्य ज्ञान। फिर उसके बाद मनः पर्याय, किसी के भी मन की बात को जान लेना क्या कहलाता है? मनः पर्याय। और कैवल्य होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो ये आपके ज्ञान के प्रकार हैं किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, एक तो हमने जैन धर्म के अनुसार द्रव्य कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा है। दूसरा ज्ञान के स्रोत कौन से हैं, ज्ञान के प्रकार कौन से हैं, ये देखिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जैन धर्म जो है इसका विश्व दर्शन को क्या देना है? विश्व दर्शन को देना
जिस तरह हमने कल पढ़ा बौद्ध धर्म ने विश्व दर्शन को क्या दिया है, प्रतीतय समुत्पाद दिया, उसी तरह इन्होंने स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत जो आप कहते हैं, है ना, सत्य तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते बताए गए हैं, 7 रास्ते बताए गए हैं, उसे क्या नाम दिया, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, अनेकांतवाद। ये सारे आपके क्या हैं, जो जैन धर्म है उसने किसको दिया है, विश्व दर्शन को ये दिया है। वह कौन सा कंसेप्ट है, स्यादवाद का कंसेप्ट है। स्यादवाद कह सकते हैं, अनेकांतवाद आप कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत। क्या है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग, सत्य तक पहुंचने का मार्ग। इस तरह का कंसेप्ट आता है भी नहीं भी, है भी और नहीं भी। इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से पहुंचना तो उसी जगह पर चाहता है जो उनकी डेस्टिनेशन है, जो उनकी मंजिल है, वहीं तक, है ना। तो ये है दोस्तों, आप लोग कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई करके आप अपनी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो इसी तरह उस जमाने में लोगों के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, और आज हमारी पीढ़ी क्या कर रही है, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो इनके लिए लक्ष्य अलग था, हमारा लक्ष्य अलग है। तो ये था स्यादवाद विश्व दर्शन को देन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 5 महाव्रत मिलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है महाव्रत कितने हैं, 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 5 है। अभी 5 महाव्रत में सबसे पहला है अहिंसा। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का संकलन न करना, और ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन करना। तो ये 5 महाव्रत जो हैं, जिसमें से पहले ही बता दिए थे आपको, 4 तो किसने दिए हैं, 4 हमारे पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य था किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, वह जोड़ा जाता है आपके महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने क्या किया है, महावीर स्वामी ने चतुर्वर्ग संघ की स्थापना की है। चतुर्वर्ग संघ की स्थापना की। श्रावक, श्रामणी, गृहस्थ, गृहस्थी, है ना। इस तरीके से हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करे। अब जो जैन धर्म में जो संत हैं या साध्वी और साधक हैं, उनके लिए जो है कुछ अलग रूल्स से उनको फॉलो करने पड़ते थे। उनमें से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इन 5 महाव्रत के अलावा आपको पढ़ने के लिए मिलता है, एक आप पढ़ते हैं दिशा व्रत, दिग्व्रत, अनर्थ, दंडव्रत, रोषोधोपवास, अतिथि संविभाग, सामयिक, भोगोपभोग परिमाण। देखिए दिशा व्रत, ये जो आपके जैन धर्म में जो है साधु हैं, संत हैं, उनके लिए है ये रूल्स, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। निर्धारित दिशा में जो है दूरी फिक्स करना कि आज हमें इस दिशा में 10 किलोमीटर चलना है, ये तो क्या हो गया, दिशा व्रत। निर्धारित दिशा में दूरी को जो है निर्धारित करना क्या कहलाता है, दिशा व्रत कहलाता है। दोस्तों फिर आता है दिग्व्रत। आपने जो दूरी डिसाइड की है, आपने जो दूरी तय की है, मतलब सोच रखी है,
निर्धारित दूरी में कमी करना या निर्धारित या तय की गई पहले से तय दूरी जो है उसको कम करना क्या कहलाता है? दिग्वृत्त कहलाता है। अनर्थ दंड वृत्त, अनर्थ दंड वृत्त क्या होता है? ये होता है कि जो फालतू की चीजें हैं उनका आप संकलन ना करें, बेकार की या जो है ना जिनका यूजलेस जिसको बोल सकते हैं, ऐसी चीजों का संकलन आप मत कीजिए। प्रोसोधोपवास यानी सप्ताह में एक बार आपको फास्ट करना है, उपवास रखना है। ये क्या है? प्रोसोधोपवास। अतिथि समविभाग, जो भी हैं मेहमान आए हैं उनका स्वागत सत्कार कीजिए, ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा दीजिए। ये क्या कहलाता है? अतिथि समविभाग। सामयिक पाप मुक्त चिंतन, अपने विचारों में कभी भी गलत जो है चीजें न लाएं, पाप मुक्त चिंतन करें, ये कहलाता है सामयिक। भोगोपभोग परिमाण यानी जो आपने अपना भोजन जो है उसकी क्वांटिटी जो बना रखी है उसमें कमी कीजिए। भोजन की मात्रा में कमी करना क्या कहलाता है? भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। परिमाण मतलब क्वांटिटी, मात्रा, है ना, उसमें आपको क्या करना है? कमी करनी है। ठीक है, तो ये आपके हैं जो साधु संत हैं या जो श्रावक श्रावणी हैं उनके लिए है, अपग्रस्त लोगों के लिए नहीं है। तो ये है जैन धर्म की शिक्षाएं और उपदेश। अब देखिए आगे कुछ प्रश्न आपके सिंबल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? ऋषभदेव आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, अजीतनाथ जी का हाथी है, शंभोनाथ जी का क्या बताया गया है? घोड़ा, शांतिनाथ जी का हिरण है, पार्श्वनाथ जी का सांप का फन सर्प फण है, और नेमिनाथ जी का शंख है, और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। तो ये कुछ तीर्थंकरों के क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अब इसके अतिरिक्त जैन धर्म में हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो अब जैन संगीतियां पढ़ेंगे। देखिए बौद्ध संगीतियां आपने पढ़ी थी, आज हम क्या पढ़ेंगे? जैन संगीतियां पढ़ेंगे। जैन संगीतियां, बौद्ध धर्म में जब हमने पढ़ा तो कितनी संगीतियां हुई दोस्तों? 4। और यहाँ पर कितनी संगीति होती है? ओनली 2। एक तो होती है 300 ईसा पूर्व में। पहली जो जैन संगीति है वो कहाँ पर होती है? वो होती है आपके पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये पहली जो है जैन संगीति हुई है, 300 ईसा पूर्व में हुई। स्थूल बाहु के नेतृत्व में ये जो है, स्थूल बाहु जो है इनके नेतृत्व में होती है। और यहाँ पर जैन जो ग्रंथ हैं जिनमें क्या है? 12 अंगों का संकलन कहाँ पर किया जाता है? इसके अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये भी बताया गया है 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा था। आपको पता होगा, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो क्या होता है कि अकाल पड़ा तो जो थे स्थूल बाहु के शिष्य, उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो यहीं पे रहेंगे मगध में, और जो भद्र बाहु था उनके शिष्य क्या करते हैं? यहाँ से छोड़कर उनके साथ दक्षिण में चले जाते हैं। तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो लोग यहाँ रह गए, उनका जो संप्रदाय था वो कौन सा हो गया? श्वेतांबर, है ना। जिन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहने वो श्वेतांबर हैं, और जिन्होंने क्या किया? दिक रूपी वस्त्र पहने, यानी आकाश रूपी वस्त्र पहने, मतलब निर्वस्त्र रहे, नग्न अवस्था में रहे, वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर। दिगंबर कहाँ चले गए? साउथ में चले गए, और ये लोग यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो जैन ग्रंथ है उसमें 12 अंगों का संकलन कहाँ पर हुआ है? प्रथम जो जैन संगीति होती है पाटलिपुत्र में, वहाँ पर 12 अंगों का संकलन किया गया और स्थूल बाहु के नेतृत्व में होता है। और उसके बाद दूसरी जो आप जैन संगीति की बात करते हैं तो इसका समय लिखा गया 512-513 ईस्वी। ये बहुत जो है बहुत लंबे टाइम के बाद हो रही है दोस्तों। ये कहाँ पर होती है? वल्लभी में होती है, और वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में ये जो होती है दूसरी जैन संगीति होती है। और देव रिद्धि गणी जो है ये इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? स्थूल बाहु, और यहाँ कौन है? देव रिद्धि गणी आपके जो क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। अब यहाँ पर 12 अंगों का संकलन हुआ है। यहाँ पर किसका संकलन होगा? 12 उपांगों का संकलन हुआ।
वहां पर क्या हुआ, 12 अंगों का संकलन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया है, 12 उपांगों का संकलन किया गया था। तो ये है। अब आप पढ़ते हैं कि 12 अंग और 12 उपांग, 2 संगीतियां हुई हैं। पहली पाटलिपुत्र में होगी 300 ईसा पूर्व 300 बीसी में, फिर 512 और 13 एडी में होती है वल्लभी गुजरात में। देवऋति गणी इसके अध्यक्ष होते हैं और 12 उपांगों का संकलन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म में संप्रदाय कौन से हैं। एक तो आपके आता है श्वेतांबर और दूसरा आपका कौन सा है, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 आपके क्या है, ये संप्रदाय हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। इसमें महिलाएं भी होती हैं। इन्होंने महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी माना है, जबकि दिगंबर ने महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना है। यदि हम दिगंबर लोगों की बात माने तो उनके अनुसार तो महावीर स्वामी की शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या लिखा है कि उनको, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे, उनको जो है विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो ये श्वेतांबर है और ये दिगंबर है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर हुआ और दिगंबर होता है भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो ये 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म के। ये है जैन धर्म जिसने अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया और अहिंसा का कंसेप्ट पूरी दुनिया ने जो है हमसे ही सीखा है। तो दोस्तों ये रहता है जैन धर्म। जैन धर्म में कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो फर्स्ट जो उपदेश की बात करते हैं तो वो बताया गया वितुलाचल पहाड़ी थी। वितुलाचल पहाड़ी कहाँ है, राजगृह में वितुलाचल, विपुलाचल भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है आपको। पहाड़ी राजगृह के पास में विपुलाचल पहाड़ी जो है, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ध्यान से सुनिएगा, महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा या धर्मोपदेश की भाषा कौन सी बताई गई है, प्राकृत बताई गई है। जबकि जैन लिटरेचर की अगर आप बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी भाषा में लिखे हैं। और जैन धर्म के अनुसार क्या बताया गया है, जैन धर्म में ये बताया गया है कि पापों की संख्या कितनी है, 18। और जैन जो मठ होते हैं, मठों को क्या कहा जाता है, मठ कहलाते हैं बसादी। मठों को क्या नाम दिया गया है, बसादी। जैन अगर आप पढ़ते हैं, जैन ग्रंथों की बात की जाए, संप्रदाय हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथ की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या रहते हैं, जैन आगम रहते हैं। जैन आगम सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग द्वार, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, जैन आगम। जब द्वितीय जैन संगीति होती है उस समय दोस्तों क्या होता है, 12वां अंग खो जाता है और फिर उसे बाद में ढूंढा गया था। तो ये है जैन धर्म। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।